हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऑप्शंस की स्ट्रेटजी, जो कि बैंक निफ्टी के लिए हम यूज़ करेंगे कमिंग वीक में। और वीकली एक्सपायरी पे काम करने की स्ट्रेटजी है। 16 सितंबर की एक्सपायरी रहेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले opstar.definedage.com जाना है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर, और वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा ऑप्स्ट्रा। आप इसमें जाएं, अकाउंट को लॉगिन करें। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये पेज ओपन होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ ऑप्शंस में जाएं, क्लिक करें और स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक करें। यहाँ पे निफ्टी डला हुआ है डिफ़ॉल्ट, और एक्सपायरी जो है 30 सितंबर है। तो मैं इसको बैंक निफ्टी कर देता हूँ, और जो एक्सपायरी है वो 16 सितंबर कर लेता हूँ। ये इसका डेटा मुझे आ गया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ तक का। इसके प्लान अलग अलग हैं, आप चाहें तो विज़िट करके चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगा के रखा है। बैंक निफ्टी का डेली के चार्ट का लाइफ टाइम हाई जो है वो है 37681 के आसपास का हाई है। करंट में उसने जो क्लोजिंग दी है, जो कि क्लोजिंग 9 सितंबर की है, वो 36883 के आसपास है। मेरे जो एनालिसिस है वो एनालिसिस ये बोलता है कि इस वीक के एक्सपायरी पे ये एटलीस्ट 37,000 के ऊपर क्लोजिंग देगी। ओके, तो एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि ये 37,000 के ऊपर क्लोजिंग देगी, क्योंकि ये जो कैंडल थी इसने फुलफ़िल किया, और ये एटलीस्ट इसका 50%, इस ग्रीन कैंडल का 50% के आसपास क्लोज़ हो रही है। और अभी भी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो उस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजीज़ हैं। मैं यहाँ पे स्प्रेड पे क्लिक करता हूँ, और ये कॉल स्प्रेड है जिसको हम बुल स्प्रेड बोलते हैं। यहाँ पे 36,800 का कॉल हम बाय करेंगे और 37,200 का कॉल हम शॉर्ट करेंगे। मैं इस पर एक लॉट के लिए बाई पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी आ चुकी है। यहाँ पे 16 सितंबर की एक्सपायरी का 36,800 का कॉल हमने +1 किया है, मतलब बाय किया है, जिसकी प्रीमियम 257 है। और 37,200 का कॉल जिसकी प्रीमियम 116 रुपये 40 पैसे, इसको हमने शॉर्ट किया है। तो मैक्स प्रॉफिट जो होगा इस सिचुएशन में, अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है 36,942 है, मतलब कि 36,942 को अगर बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया, और क्लोजिंग मतलब कि एक्सपायरी के दिन ये 30 से इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर क्लोज हो गई, तो मुझे प्रॉफिट होगा। इन केस अगर ये इस पर्टिकुलर जो ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर इसके नीचे क्लोज करती है एक्सपायरी तक, तो मुझे लॉस होगा। मेरा मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 3529 का होगा, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 647 + 1 का होगा। मैं इस स्ट्रेटजी को बुल स्प्रेड बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हम एक कॉल को बाय कर रहे हैं और एक कॉल को हम शॉर्ट कर रहे हैं, जो एट द मनी कॉल है, या नियर बाय एट द मनी जो कॉल है, हम उसको बाय कर रहे हैं, और आउट ऑफ द मनी कॉल को हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये बुल स्प्रेड है। इस स्ट्रेटजी का रीज़न ये था कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो ये बता रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे ये क्लोजिंग 37,000 के ऊपर देगी, और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है 36,942 का है। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 18,342 रुपये के आसपास लगता है। इन केस अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट चेक करना चाहते हैं, तो आप जीरो द मार्जिन पे क्लिक करिए। यहाँ पे ये FNO मार्जिन कैलकुलेटर ओपन होगा। यहाँ पे FNO में हम गए और ऑप्शंस पे हमने क्लिक करा। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी पे क्लिक किया। बैंक निफ्टी यहाँ पे जो एक्सपायरी है वो मार्जिन के लिए तो सेम ही रहती है, तो इसमें इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने डाला 36,800 का कॉल मैं बाय कर रहा हूँ, तो 36,800 का कॉल बाय 1 लॉट किया मैंने। अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब मैं 37,200 के कॉल को शॉर्ट कर रहा हूँ। 37,200 का कॉल मैं सेल कर रहा हूँ। ऐड किया तो जो रिक्वायर्ड मार्जिन था वो मुझे लग रहा है 18,342 रुपये के आसपास का। तो ये टोटल मार्जिन आपको लगेगा इतना। इसमें जो मैक्सिमम लॉस आपको होगा वो होगा 3,529 रुपये का, प्लस ब्रोकरेज। अभी हमने ब्रोकरेज के चार्जेस कैलकुलेट नहीं किए हैं, वो भी ऑन एवरेज आप दो ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 200 रुपये तो मान के चलें। और आपको जो मैक्स प्रॉफिट होगा वो होगा 6,471 रुपये का। प्रॉफिट मैक्स R/R रेशियो 1.1 1:1.83 का है।
स्ट्रेटजी अच्छी है और स्ट्रेटजी केवल तब वर्क करेगी जब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग होगी एक्सपायरी तक इस पर्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट यानी 36942 के ऊपर होती है, तो हमें प्रॉफिट बुक होगा। एक चीज़ और, आज जो स्ट्रेटजी मैंने आपसे डिस्कस करी, मैं आने वाले समय में और बहुत सारी ऑप्शन की स्ट्रेटजी में डिस्कशन करूँगा। और आपको अगर इस पर्टिकुलर मतलब ऑप्शन की स्ट्रेटजी में अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको कॉल बाय करना होगा। कॉल बाय करने के बाद ही आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको अगर मार्जिन बेनिफिट लेना है तो पहले कॉल जो है आपका एट द मनी वाला उसको बाय कर लीजिए और उसके बाद जो आउट ऑफ द मनी कॉल है उसको शॉर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका टोटल जो मार्जिन लगेगा वो 18,342 रुपये के आसपास का लगेगा। तो ये स्ट्रेटजी केवल तभी काम कर रही है जब बैंक निफ्टी मतलब इस पर्टिकुलर ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज होती है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। और काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स में देखा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एलटीपी डेटा फैच करने में, तो मैं उनकी मदद करूँगा। बट चूँकि अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से मैं कोई एल्गोरिदम की वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। बट अल्टीमेट मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं उनको मैं प्रॉफिट जनरेट करके दे सकूँ, या मैं उनको एक रास्ता बता सकूँ कि वो किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये एक जो स्ट्रेटजी मैंने अभी बुल स्प्रेड की बताई, ये आपको प्रॉफिट दे सकती है बैंक निफ्टी के व्यू को कंसिडर करते हुए। ओके, सो थैंक यू सो मच।